हाय गाइस, यू आर वाचिंग टेक्सोनिक्स और आज हम बात करने वाले हैं HTML के इमेज टैग के बारे में। जो HTML टैग होता है उसके इमेज टैग की हेल्प से आप वेब पेज के अंदर इमेज को शो कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी इमेज है कहीं भी जहाँ भी आप अपने इमेज लगाओगे फोल्डर में जिस भी जगह रखोगे उसको अपने वेब पेज पे शो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर पे पाथ देना पड़ता है। आपने सी फोल्डर पे रखा है, सी ड्राइव पे किस फ़ोल्डर पे रखा है, ये प्रॉपर तरीके से आपको पाथ देना होगा। सिंपली क्या किया जाता है, जहाँ पे भी आपकी पूरी की पूरी वेब पेज की वो वेबसाइट का कोडिंग वाला पेजेस आप सेव कर रहे होते हो जिस भी फ़ोल्डर में, उसी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना दिया जाता है और पाथ दे दिया जाता है उस फ़ोल्डर का नेम, उस फ़ोल्डर का नेम स्लैश इमेज का नेम। अगर सपोज़ जैसे कि आपने सी ड्राइव में आप यहाँ पे देख रहे होंगे यूआरएल, जो फाइल लोकल पर है image.html, इसका यूआरएल देख रहे होंगे। सपोज़ आपने सी ड्राइव के बजाय डी ड्राइव में डेटा रख दिया, तो पूरा का पूरा आपको पाथ देना होगा डी ड्राइव, फिर फ़ोल्डर का नेम, फिर उसके बाद जैसे कि यूज़र फ़ोल्डर के अंदर यूज़ शिवान सोनी फ़ोल्डर है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट है। तो अगर फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर आपके बढ़ते जा रहे हैं तो आपने डी ड्राइव में सारे फ़ोल्डर्स का नेम रखना है, फिर आपका मेन फ़ोल्डर जहाँ पे इमेज होगी वो देना है, फिर इमेज का नेम आएगा। तो ऐसे पूरा का पूरा देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा नेम ना देने के लिए शॉर्टकट के लिए आपका क्या करेंगे कि HTML फाइल फ़ोल्डर के अंदर IMG सॉरी, HTML फाइल फ़ोल्डर के अंदर L फ़ोल्डर है, उसके अंदर img.html फाइल है। तो हम क्या करेंगे, इस L फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज नाम का फ़ोल्डर बनाएँगे और इमेज फ़ोल्डर का नाम और फिर इमेज का नाम डाल देंगे। तो सोर्स जो आपका होगा उसको शॉर्ट बनाने के लिए सेम जहाँ भी आप अपनी कोडिंग रख रहे होगे, कोडिंग वाले पेजेस, वहीं पर आप एक फ़ोल्डर बना के इमेज लगा रख लोगे और उसको शो कराओगे वेब पेज के अंदर। फिर उस इमेज को हाइट और विड्थ देने के लिए, जो हाइट होती है इमेज की और विड्थ होती है इमेज की, उसको आप जो है एट्रीब्यूट एक यूज़ कर सकते हो इमेज टैग के अंदर विड्थ। इसके थ्रू आप जो है इमेज की विड्थ जो है उसको आप दोगे वेब पेज के अंदर। सपोज़ 500 पिक्सल, हाँ 700 पिक्सल, आप सेंटीमीटर में भी दे सकते हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंच में भी दे सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो, लेकिन मोस्टली पिक्सल्स में यूज़ की जाती है। ठीक है? उसी तरीके से फिर आप इमेज की हाइट को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे और हाइट एट्रीब्यूट के थ्रू इमेज की हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें आता है अल्टरनेट नेम। अल्टरनेट नेम बेसिकली क्या होता है कि आपने जो इमेज लगाई है, अगर सपोज़ आपकी किसी का नेट बहुत ही स्लो चल रहा है या इंटरनेट इशू किसी भी तरीके से आ रहा है, तो आपकी वेबसाइट जब तक लोड नहीं प्रॉपर तरीके से हो जा रही तब तक वो अल्टरनेट नेम शो करता रहेगा। देन आता है टाइटल। इस इमेज टैग के अंदर टाइटल जो एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली टाइटल एट्रीब्यूट की तरह ही काम करता है और ये टाइटल एट्रीब्यूट इमेज का लोकल एट्रीब्यूट होता है और इसके थ्रू आप उस इमेज का प्रॉपर एक टाइटल दे सकते हो। जैसे कि सपोज आपने कोई इमेज लगाई मंकी की, तो उसमें आप मंकी लिख सकते हो टाइटल की। तो चलो, तो प्रैक्टिकली अब करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम exam.html, जो कि हमारा exam.html है, इसी पेज को खोलने वाले हैं। इसमें 2 डिव्स दिख रहे हैं आपको, तो चलिए इसी पेज को खोलते हैं। ये हमारा exam.html है और इस फोल्डर के अंदर img फोल्डर अवेलेबल है। L फोल्डर के अंदर img फोल्डर अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक स्टाइल देख लेते हैं। ए क्लास की जो स्टाइलिंग देखिए, विड्थ 500, हाइट 500, बैकग्राउंड पिंक, बॉर्डर 10 पिक्सल, ग्रीन और मार्जिन 30 और फ्लोट लेफ्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम ए क्लास में आते हैं। इस क्लास के अंदर IMG लगाते हैं। IMG जो कि बेसिकली एक सिंगल टैग होता है, इसमें ओपन क्लोजिंग का कोई सीन नहीं है। तो फिर आता है सोर्स। तो सोर्स हम यही देने वाले हैं क्योंकि L फोल्डर के अंदर IMG फोल्डर है और L फोल्डर के अंदर ही हमारी exam.html है। तो हम सोर्स क्या देंगे, IMG स्लैश फाइल का नेम। तो देखिए, मोस्टली मैं OIP वाली ही यूज करता हूँ, तो मैं आज भी OIP ही यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास ही 60 इमेज जो है वही अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इस आइकन के अंदर, इस फोल्डर के डिस्क के अंदर ये इमेज आ चुकी है।
तो इस तरीके से आप इमेज का सोर्स देंगे। देन उसके बाद आता है अल्टरनेट नेम। अल्टरनेट नेम एट्रीब्यूट जो है, पहले मैंने बता दिया, वो सर्वर के से रिलेटेड होता है, इंटरनेट से रिलेटेड होता है, तब वो शो करता है। अब वैसे कोई काम नहीं करने वाला। जैसे मैंने दे दिया मंकी दे देता हूँ, कौन सा यहाँ कुछ शो करना है। तो अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप ऐसे करोगे कुछ भी नहीं शो होने वाला है, क्योंकि ये तब काम आता है जब आपका इंटरनेट स्लो चल रहा हो, आपकी वेबसाइट लोड हो रही हो सर्वर से, और उस समय ये नेम आता है कि इस लोकेशन में, ये जो लोकेशन है यहाँ पर मंकी की फोटो आने वाली है, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट है टाइटल। अब टाइटल जो एट्रीब्यूट होता है, एक मिनट गाइस, टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू आप यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हो। सपोज मैं मंकी ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। आई नो इट्स नॉट अ मंकी, बट अब आप देखोगे इसको होवर करोगे तो मंकी लिख क्या रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसका अदर जो एट्रीब्यूट होता है उसमें ब्रेथ और हाइट दो बच रही है, वो एट्रीब्यूट्स को चलिए देख लेते हैं। इस पे मैं ब्रेथ लगा देता हूँ, ठीक है। और ब्रेथ क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे एक क्लास की ब्रेथ है 500 है, तो मैं इसमें 100 पिक्सल लगाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 100 पिक्सल हो गया। और हाइट है, हाइट भी मेरे जो एक क्लास है उसकी 500 ही है, इसीलिए मैंने सबसे पहले वो स्टाइलिंग दिखाई थी ब्रेथ हाइट की, तो वो भी 500 है, तो मैं इसको 300 कर देता हूँ और इसमें पिक्सल लगा देता हूँ। तो अभी इसके अंदर ही देखिए शो करिए, देखिए स्ट्रेच हो रही है। तो स्ट्रेच ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको हटा देना होगा, ये चीज लगानी होगी, ब्रेथ या फिर हाइट। तो ये देखिए 300 पिक्सल डाल देने से हाइट मैंने डाली 300, और इमेज की जो एक्सरसाइज थी वो उसके थ्रू चली आई है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 400 कर देता हूँ। तो देखते हैं आपकी इमेज कैसे बढ़ती है। ये देखिए इमेज आपकी बढ़ी 400, तो आपकी हाइट 400 बढ़ी बढ़ी, और ब्रेथ भी 400 ही बढ़ी, उसके करस्पॉन्डिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेथ दी जाती है या हाइट दी जाती है, और उसके पेरेंट डिव के ब्रेथ और हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पे काम आती है परसेंटेज, ठीक है, जैसे कि 90%। जैसे मेरी जो डिव है, एक क्लास की डिव है, उसकी ब्रेथ है 500 पिक्सल, तो ये 90% आ रही है। एक्चुअली 90% हाइट के हिसाब से, तो उसकी जो ब्रेथ है वो भी 90% हो रही है। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेथ करते हैं 90%। बैक नॉइज गाइस, ये देखिए 90% कर देने से ये ऐसे आ गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।